ने भी कुंभ के जो महामंडलेश्वर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस बार जितना कुंभ में भयानक स्थिति हुई है आज तक कभी नहीं हुई है कि ये वीआईपी महाकुंभ जनता के लिए नहीं है, ये वीवीआईपी महाकुंभ बनाया गया है। जनता को भाड़ में जान दीजिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। शासन प्रशासन को 25 लाख रुपए दे दिए। जैसे कि हमारे सुनील भाई ने बताया कि आज सुबह वीडियो देख रहे थे, जेसीबी से जब उठा रहे हैं तो डेड बॉडीज मिल रही हैं और वो अनक्लेम्ड है। इन्होंने आंकड़ा दे दिया था, आज 30 का आंकड़ा दिया है, लेकिन जो ऑफिशियल आपके 4 PM में दिखाया कि 59 जो उस पर लिखा हुआ था डेड बॉडी 59 लिखा हुआ था। हमारे बच्चे क्या करेंगे? जो फीस पहले 500 रुपये होती थी वो 3000 रुपये फीस है। इस पर कोई बात नहीं करते ये लोग। इस पर बात करते हैं शमशान, कब्रिस्तान, इस मस्जिद में खोद दो, इसको खोद दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। बीते दिन प्रयागराज से महाकुंभ से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को विचलित कर दिया। लोगों ने अपनी जान गंवाई। शासन प्रशासन से लेकर सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार घिर चुकी है। सवाल ये भी है कि आखिर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मौतों का आंकड़ा सही सरकार क्यों नहीं दे रही, लेकिन सवाल अहम यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही महाकुंभ में कैसे हो गई। सरकार प्रचार प्रसार में डटी रही। लगातार योगी आदित्यनाथ दिल्ली तक प्रचार करते रहे कि आइए यूपी मॉडल देखिए, महाकुंभ देखिए, लेकिन महाकुंभ से जो तस्वीरें कल आई, श्रद्धालुओं की आंखों में जो आंसू थे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि वो इस बड़ी घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं और क्या जवाबदेही तय हो पाएगी या फिर ये खबर सिर्फ सुर्खियों में आकर दब जाएगी। इस पर पूरी जनता की राय क्या, आज वही उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, हालांकि टोपी बैनर आपको दिख जाएंगे क्योंकि लगातार यूपी के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के अंदर आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या कुछ कहेंगे महाकुंभ की तस्वीरों को लेकर? क्या ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें और सवाल भी खड़े कर रही हैं? मेरा नाम सुनील चौधरी है जी। ये बड़ी दुखद घटना है कि महाकुंभ में जो है कई सौ लोगों की मृत्यु हो गई। जब आप जाके इनविटेशन दोगे वीवीआईपीओ को जी, सारे मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रियों को, ये कुंभ एक स्नान है, शाही स्नान है। यहाँ कोई बुलावा नहीं आता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि जब माँ बुलाएगी आदमी अपने आप चला जाएगा। हम लोग भी जाएंगे, लेकिन बुला के वीआईपी कल्चर से आम पब्लिक का रास्ता रोक देना, इतनी करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, उन सबको रोक देना, बल्लियों से बैरिकेडिंग कर देना कि अब ये वीआईपी लोग जाएंगे उसके बाद आप जाओगे। भगदड़ हुई, बहुत माताएं बहनें मारी गई, बहुत निर्दोष लोग मारे गए। मेरा मानना तो है, क्योंकि हमारी वहाँ के लोगों से बात हो रही थी, जो लोग हमारे लोग गए हुए हैं वहाँ कुंभ में स्नान करने, जिन्होंने भी आंखों से देखा है, उनका कहना ये था कि मृत्यु बहुत लोगों की हुई है। लेकिन प्रशासन ये बात इसलिए दबा रही है कि कहीं ज़्यादा गलत मैसेज न चला जाए, क्योंकि कुंभ इन्होंने एक इवेंट बना दिया है। एक आस्था का प्रोग्राम है, ये आस्था है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी है, इवेंट नहीं है ये। लेकिन योगी जी इसको बहुत बड़ा एक इवेंट बना के, कुंभ पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, हमारी सरकार में भी हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। हम तो इतना कहेंगे कि व्यवस्था बहुत अच्छी रहे, लोगों को वहाँ भूखा ना रहना पड़े। 30-30 किलोमीटर, कल मेरे परिचित थे, नोएडा से गए थे, मैंने उनसे बात की, बोले सुनील भाई 22 किलोमीटर पैदल चला हूँ, ठीक है, और अभी भी आगे जाम लग रहा है। तो इतनी किलोमीटर आदमी पैदल चला है, तो व्यवस्था क्या है? इसका मतलब ये सब दिखावा है, सिर्फ मीडिया पे चल रहा है, सिर्फ ऐड चल रहे हैं। आप देखो दिन भर ये चले, कुंभ चलो, कुंभ चलो, कुंभ जाए तो जाए, मरने के लिए कुंभ जाए। हमारा तो इतना निवेदन है कि यात्री जो भी जाए अपने भरोसे पे जाए, सरकार के भरोसे ना रहे, और जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी आपको स्नान करने जगह मिले वहीं स्नान करें। आप जो है संगम के भरोसे ना बैठे, क्योंकि वीवीआईपी में ज़्यादा है। मैं तो सबको कहूँगा कि सब अपना ध्यान रखें, पर ये घटना बड़ी दुखद है। आप सपा इसीलिए राजनीति चमकाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? वाकई लगता है कि जो प्रबंध थे उनमें कमियां रह गई यूपी सरकार से? मैं नोएडा से 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, पिछली बार भी लड़ा था। बात कमियों की नहीं है, चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो वाकया हुआ है ये आपके सामने दिखाई दिया है। मैं उस पर आपके मतलब चैनल्स पे देख रहा था, कोई न्यूज़ चैनल दिखा रहा था कि जेसीबी से आप उठा रहे हो तो आपको नीचे डेड बॉडी दिखाई दे रही है। आप उनके सामान, 1000 लोगों के सामान वहाँ ऐसे ही पड़े हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, उनके सामान वहीं रह गए हैं। तो हम तो सरकार से चाहेंगे उनकी व्यवस्था करें, उनको सही उनके घर पे पहुंचा दिया जाए। जो लोग बेचारे मरे हैं, जो वहाँ जिन्होंने वहाँ अपने खोए हैं, हमारी उनके प्रति सहानुभूति है, और ऊपर वाला ऐसा दोबारा ना करे, और जितने लोग जाएं सब अपना ख्याल रखें।
देखिए 4 PM ने लगातार महाकुंभ की कवरेज की। हमने आपको एक एक तस्वीरें दिखाई घटना से पहले भी कि क्या प्रबंध वहां पर किए गए। घटना होने के बाद भी हमने पीड़ित परिवारों से आपकी बातचीत भी कराई कि क्या उन पर गुजर रही है। आप क्या कुछ कहेंगे सर? यूपी के सीएम योगी जी लगातार कह रहे थे कि महाकुंभ आइए, तमाम लोगों को यहाँ आना चाहिए। एक बाबा जी तो कह रहे थे कि जो डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आई, ये कौन सा इसको क्या कहा जाए? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपके चैनल ने जो वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, 4 PM हो गए, लंदन टॉप हो गया, 2-3 चैनल और मैं देख रहा था यूट्यूब में कि आप लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो आपने दिखाया, सच्चाई सरकार को जगाने का काम किया। क्योंकि जितने भी आजकल के मीडिया के हाई ब्रांड वाले मीडिया, मैं हाई ब्रांड कहूँगा क्योंकि सब ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उनको एक पैकेज दिया जा रहा है मीडिया वालों को। जो बड़े मीडिया वाले हैं, आप देखेंगे पिछले 5-7 साल से ट्रेंड चला है बड़े मीडिया को हाईजैक करने का सरकार द्वारा। तो जो सरकार द्वारा हाईजैक करती हैं तो वो कभी भी सरकार की नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखा रही हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद आप फूल बरसा रहे हो, ये शेम की बात है। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर हमारे घर में घटना होती तो क्या होता, आपके हमारे किसी के भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। आप किसी को, जैसे कि हमारे सुनील भाई ने बताया कि आप पहले किसी को आमंत्रण कर रहे हैं, अगर आप किसी को न्योता देते तो आप उसकी फैसिलिटी रखेंगे। आप शादी ब्याह में किसी को बुलाएंगे तो उसके लिए खाना रखेंगे, बैठने की व्यवस्था रखेंगे। सरकार ने न्योत दिया सबको इतना ज़्यादा, उनकी व्यवस्था कुछ नहीं, सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं कि 4 करोड़ 5 करोड़। आपको एक दिन लग गया डेड बॉडी के आंकड़े गिनने में। ये कितना शेमफुल एक्ट है हमारी सरकार का, जो सरकार हमारी वर्तमान है, कि वो लोग आपकी डेड बॉडी जो रजिस्टर्ड थे, जो सबके रजिस्ट्रेशन हुए हैं बाकायदा, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है इस कुंभ के लिए। आपने सिर्फ सारा पैसा प्रचार में खर्च कर दिया, एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिया। आपने ग्राउंड्स पे कोई बात नहीं करी। लोग 25-30 किलोमीटर पहले रील बना के डाल रहे हैं कि भैया कुछ हमें मदद कर दो, लेकिन हम लोग की पार्टी के लोग लगातार वहाँ मदद कर रहे हैं। और हम लोग की जो भी हमारे जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो हमेशा बताते आए हैं, पिछले 10 दिन से वो यही कह रहे हैं कि आप व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। जितने भी कुंभ के जो महामंडलेश्वर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस बार जितना कुंभ में भयानक स्थिति हुई है आज तक कभी नहीं हुई। पहले भी कुंभ हुए हैं। बीजेपी के मंत्री जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन होगा तो छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, इतना राजनीति चमकाने की जरूरत क्या? देखिए, राजनीति इसमें कोई, हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम लोग एक, जब कहते हैं ह्यूमन नेचर होता है, भगवान ना करे किसी के साथ घटना घटे, दुख होता है। आप वीडियोस देख रहे हैं, रो रहे हैं लोग। अगर ये चीज़ मेरे परिवार में होती तो मेरा क्या हाल होता, आप खुद सोचिए। मैं उस जगह पे होता क्या होता। अगर ये चीज़ हम लोग राजनीति करें, अमित शाह जी गए तब तो स्टैम्पिड नहीं हुई, राजनाथ सिंह जी गए तब तो स्टैम्पिड नहीं हुई, द्रौपदी मुर्मू जी गई राष्ट्रपति महामहिम, वो तब तो स्टैम्पिड नहीं हुई। तो ये VIP कुंभ है या आम जनता का कुंभ है? हम लोग का सवाल यही है कि अगर आप कुंभ कर रहे हैं, अच्छी बात है, आस्था से हम लोग भी हम पूजा करते हैं, उठ के सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। हम अखिलेश जी गए। क्या आप ये मानते हैं कि महाकुंभ के अंदर सारी जो मैनेजमेंट था, जो सारी व्यवस्थाएं थी, वो सिर्फ और सिर्फ VIP के लोगों के लिए? बेसिकली हमें जो लग रहा है कि ये VIP महाकुंभ जनता के लिए नहीं है, ये VVIP महाकुंभ बनाया गया है। जनता को भाड़ में जान दीजिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। शासन प्रशासन को 25 लाख रुपए दे दिए। जैसे कि हमारे सुनील भाई ने बताया कि आज सुबह वीडियो देख रहे थे, JCB से जब उठा रहे हैं तो डेड बॉडीज मिल रही हैं और वो अनक्लेम्ड है। इन्होंने आंकड़ा दे दिया था, आज 30 का आंकड़ा दिया है, लेकिन जो ऑफिशियल आपके 4 PM में दिखाया कि 59 जो उस पर लिखा हुआ था, डेड बॉडी 59 लिखा हुआ था। अब सोचिए 59 तो ऑफिशियल आपको आपके स्टिंगर ने जो करा उसको दिख गई। अब कितनी डेड बॉडी है जो क्लेम अभी हुई नहीं है, वो इन्होंने दबा दी। जैसे कोविड में हाल हुआ था कि आंकड़े छुपाए गए थे। तो क्या मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सरकार हमेशा मौतों के आंकड़े छुपाई, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, और ये आगे भी करती आई है। लेकिन जिम्मेदार आप किसको मानते हैं सर? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रबंध बता रहे थे कि खूब कड़ी व्यवस्था की गई है, लेकिन हादसा हो जाता है बावजूद इसके। ये मैम डबल इंजन की सरकार है, इसमें सब व्यवस्था कुछ नहीं है। वहाँ भी जो भी जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी गए हैं, तो सब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे किसी भी प्रकार से। योगी जी की आंखों में आंसू थे सर, रो रहे थे, दुख जाहिर कर रहे हैं वो। देखिए, प्रदेश के जब कोई मुख्यमंत्री देश का है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक की। आप देख रहे हैं विदेशों में हादसे होते हैं तो आदमी इस्तीफा दे देता है। हमारे यहाँ इस्तीफा छोड़िए, हम लोग क्या फूल बरसाए जा रहे हैं। कल ही फूल बरसे हैं, ये घटना हुई है परसों रात को, और कल सुबह हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी, अच्छा कहते हैं ना कि इमोशनल है। हम लोग को सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है इस प्रदेश में। ना शिक्षा पे बात करते हैं ये लोग, ना रोजगार पे बात करते हैं। बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। मैं खुद डेंटिस्ट हूँ और बनिया परिवार से आता हूँ, लेकिन हम लोग को फ्यूचर नहीं दिखता इस जो सरकार चल रही है। हमारे बच्चे क्या करेंगे? जो फीस पहले 500 रुपये होती थी वो 3000 रुपये फीस है।
इस पे कोई बात नहीं करते ये लोग। इस पे बात करते हैं शमशान, कब्रिस्तान, इस मस्जिद में खोद दो, इसको खोद दो, ये सब इसलिए बात नेगेटिव बातें करते हैं। और वही चीज़ परिणाम है कि भगवान भी यही चाह रहा है कि तो क्या योगी जी महाकुंभ में सुरक्षा के इंतजाम करने की जगह दिल्ली में प्रचार में व्यस्त थे? बिल्कुल है, बिल्कुल थे भी और है भी। आप ये देखिए, जो इंसान महाकुंभ के नाम पे आप जितने VIPs थे दिल्ली के, कोई छोड़ा नहीं इन्होंने कि आप भी आइए, आप भी आइए, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट कमेटी कोई होती है किसी उसमें, तो आप एक जैसे हम लोग अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ में जत्था छोड़ा जाता है कि एक जत्था आएगा फिर दूसरा जत्था आएगा, तो क्या आप ऐसे काम कर लेते? आपके पास इतनी प्रशासनिक टीम है, IAS लेवल के हैं, IPS लेवल के हैं, बड़े बड़े आपके पास यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे कि 62 यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, तब इन्होंने ये किया है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सरकार का, जिसे कहते हैं ना कि भगवान के नाम पे जो राजनीति करता है भगवान दंड देता है, तो इनको। सर, आपने भगवान और आस्था का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी खुद को ही बताती है कि वो सबसे बड़ी सनातनी हितैषी पार्टी है, तो ये क्या जो आज हादसा हुआ बीती रात, क्या वो ये दर्शाता है कि सनातनियों का अपमान किया है योगी सरकार ने? देखिए, मैं सनातनी और इसके बारे में तो नहीं बोला, क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते। ये लोग दिखावा करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। ये हिंदू धर्म को समझते कि हमने खरीद लिया है। ये लोग ब्रांडिंग करते हैं कि हिंदू, हम ही हिंदू हैं, बाकी सब हिंदू नहीं है। ये जो BJP में वो हिंदू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम सुबह उठते पूजा करते हैं, अपने माँ बाप को पैर छूते हैं, ये हिंदू है, ये सनातन है। जब आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, आप अपने आदर करिए। आप वहाँ मरने में छोड़ दिया, लोग बिलबिला रहे हैं, करा रहे हैं, लोग वीडियो देख रहा था, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई कोची से आया है, वो कह रहा है मेरी बीवी वहाँ रह गई, मेरे बच्चे वहाँ पड़े, लाश पड़ी है। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है पूरे कि हमारे यूपी में क्या। और अगर देखिए, ये चीज़ जब उठेंगी, US पे उठेंगी, सब चीज़ें उठेंगी कि देश जब करा रहा है, जवाबदेही कौन दे? हो पाएगी या नहीं? नहीं दे पाएंगे लोग। ये लोग देखिए, आप आज फिर सुबह रात को घटना हुई, 7 फिर मरे हैं शायद आज टाइम फिर हुआ है सुबह, लेकिन वो कोई दिख नहीं रहा। ये लोग आंकड़े छुपाते हैं। हादसा हुआ सर, इतनी बड़ी भगदड़ मच गई लोगों के बीच में, लेकिन बावजूद इसके स्नान की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखा गया और पूरे न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि भव्य स्नान कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कि प्रशासन की कमी तो है, ये वो भी मानते हैं, ये आम पब्लिक भी मान रही है। ये जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, वो आदमी यही कह रहे हैं कि यार वाकई में जो हम सोच के गए थे वो हम नहीं है। वहाँ व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ खाने की पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है। 1-1 लाख रुपए के भी वहाँ रूम मिल रहे हैं, 80-80 हज़ार के रूम मिल रहे हैं। आप ये देखिए फ्लाइटें, मैं भी खुद चेक कर रहा था, फ्लाइटें, जो फ्लाइट जो है वहाँ आज से 15 दिन बाद की फ़्लाइट चेक कर रहा था मैं, 15 दिन बाद की फ़्लाइट चेक कर रहा था, 15,000 रुपये की फ़्लाइट मिल रही है। जब आप यहाँ से लखनऊ 5,000 रुपये में जा सकते हो, 4,000 जा सकते हो, पर आप वहाँ लखनऊ जा रहे हो 15,000 रुपये में, इलाहाबाद 15,000 में जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये पागल बना रहे हैं, ये आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, ये उत्तर प्रदेश के लोग थे और जो ये कह रहे हैं कि साफ महाकुंभ की घटना ये दर्शाती है कि यूपी की सरकार के प्रबंध, जो सुरक्षा इंतजाम होने थे, उनमें लापरवाही हुई और इसी का जिम्मेदार वो यूपी सरकार को ठहराते हैं। अब हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं महाकुंभ की, हमारे सहयोगी वहाँ पर डटे हुए और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मौतों का आंकड़ा है उसको भी छुपाने का काम यूपी सरकार कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई यूपी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार VVIP ट्रीटमेंट के चक्कर में आम जनता और श्रद्धालु जो वहाँ पहुँचे हैं, जो धर्मगुरु वहाँ पहुँचे हैं, उनको लेकर लापरवाही सरकार ने क्यों बरती है और क्या इसी तरीके से अब तस्वीरें देखने को मिलेंगी। महाकुंभ को लेकर आपकी राय क्या, जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM।